सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हारा दिल दहला देगी। यह कहानी है एक बेरहम बाप की, जिसने अपनी मासूम बेटी को अपने लालच की आग में झोंक दिया। यह 8000 साल पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया मिट्टी के घरों, पत्थर के औजारों और कच्ची राहों से बनी थी। उस दौर में भी इंसान का दिल वैसा ही था, कभी मोहब्बत से भरा तो कभी शैतानी से काला। इस कहानी में दर्द है, धोखा है और एक मासूम की जंग है अपने खौफनाक नसीब से। क्या वह बच पाएगी? क्या उस जालिम का अंजाम उसे सबक सिखाएगा? जानने के लिए मेरे साथ इस सफर पर चलो और आखिरी सांस तक रुकना मत। यह कहानी उस जमाने की है जब सूरज की रोशनी मिट्टी के घरों पर पड़ती थी और लोग पत्थर की कुल्हाड़ियों से जंगल काटते थे। उस पुराने दौर में एक गांव था जिसका नाम था कादिरपुर। वहां रहता था एक शख्स जिसका नाम था जमाल। जमाल एक साधारण मजदूर था। उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसकी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के पैदा होते ही उसकी मां की सांसें थम गईं। उस दिन गांव की एक बूढ़ी दाई ने रोती हुई बच्ची को जमाल के हाथों में थमा दिया। जमाल ने उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोया। अब मैं क्या करूंगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं। मजदूरी करूं या इसका ख्याल रखूं? उसने सोचा। गांव वालों ने उसे ढाढ़स बंधाया। उसकी बीवी को मिट्टी में दफना दिया गया। जमाल ने अपनी बेटी का नाम रखा सायरा, मगर उसका दिल उस नन्ही जान से नफरत से भर गया। उसने सायरा को अपनी बहन फातिमा के हवाले कर दिया और बोला, यह यतीम हो गई है, तू ही इसका ख्याल रख। फातिमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। यह कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। यह आगे भी मुसीबत लाएगी, इसे मुझसे दूर रखो। यह सुनकर जमाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सायरा को फिर से सीने से लगाया और चुपचाप घर लौट आया। फातिमा के तानों से परेशान होकर उसने सायरा को उसकी नानी हकीमा के पास छोड़ दिया। वह खुद अकेला रहने लगा। दिन भर गांव के खेतों में पसीना बहाता और रात को जब मिट्टी के घर में लौटता तो तन्हाई उसे खाई जाती। वक्त बीतता गया, मगर उसके दिल में सायरा के लिए प्यार की जगह नफरत पनपती गई। हर रात वह सोचता, अगर यह बच्ची न पैदा हुई होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। यह सचमुच मनहूस है। इस गम में वह जंगल से लाई गई कड़वी जड़ों का नशा करने लगा। पहले थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उधर सायरा नानी की गोद में बड़ी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका बाप उसे अपनी बदकिस्मती का सबब मानता है। मगर जब वह 13 बरस की हुई तो नानी भी उसे छोड़कर मिट्टी में मिल गई। अब सायरा का कोई सहारा न था। मजबूरी में वह अपने बाप के पास लौट आई। इन 13 सालों में उसने जमाल को हमेशा ठंडा और दूर ही पाया। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, बाबा, आप मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की? जमाल ने जवाब न दिया, बस खाली नजरों से उसे देखा और मिट्टी की चारपाई पर करवट ले ली। वह उस वक्त भी नशे में डूबा था। सायरा हर दिन कहती, बाबा, आप खेतों में काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? मगर जमाल को परवाह न थी। एक दिन सायरा की तबीयत बिगड़ गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार चढ़ाया। वह कांपते हुए जमाल के पास गई और बोली, बाबा, मुझे बहुत बुखार है, मेरी हालत खराब है। जमाल ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा, कुछ पल सोचा और फिर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल कौंधा। वह बोला, बेटी, फिक्र मत कर। वह तेजी से गांव के वैद्य के पास गया जहां वह पहले काम करता था। वहां से उसने एक खास जड़ी बूटी का रस लिया जो मिट्टी के बर्तन में बंद था। घर लौटकर उसने सायरा के हाथ में वह रस ठोंक दिया। सायरा बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही वह रस उसके जिस्म में गया, वह मिट्टी के फर्श पर गिर पड़ी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह धीरे धीरे सांस लेने लगी। जमाल उसे देखता रहा, फिर कोने में जाकर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, यह काम करेगा। वह उस रस को बार बार देख रहा था जैसे कोई खजाना हो। रात बीत गई। सुबह जब सायरा की आंख खुली तो उसे गहरी कमजोरी और जिस्म में अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। बुखार और तेज था, मगर जमाल रुका नहीं। यह अब उसका रोज का खेल बन गया। पहले वह सायरा को कड़वी जड़ें खिलाता जिससे उसे बुखार चढ़ता, फिर वही रस ठोंकता और कहता, फिक्र मत कर बेटी, जल्दी ठीक हो जाएगी। मगर वह ठीक न होती। उसके जिस्म में अजीब बदलाव आने लगे। एक दिन जमाल ने कहा, बेटी, आज कुछ अच्छा खाना बना, मेरा दोस्त आज गांव आ रहा है। सायरा ने पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? जमाल मुस्कुराया, तू उसे बचपन में देख चुकी है।
वह तुझे बहुत प्यार करता था। आज वह दूर के गांव से आ रहा है। सायरा चुपचाप मिट्टी के चूल्हे की ओर चली गई। उस रात ठंड हड्डियां चीर रही थी। अंधेरे में मिट्टी के दरवाजे पर खटखट हुई। जमाल ने उसे खोला। सामने उसका दोस्त हसन खड़ा था, जो उसकी ही उम्र का था, लगभग 50 बरस। दोनों गले मिले। हसन हंसा। क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगा या अंदर बुलाएगा? जमाल बोला, आ अंदर आ। दोनों मिट्टी की चौकी पर बैठ गए। जमाल ने आवाज लगाई, सायरा जल्दी खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी है। सायरा मिट्टी की थाली में रोटियां लेकर आई। जैसे ही हसन की नजर उस पर पड़ी, वह सन्न रह गया। उसकी आंखों में चमक थी। वह सायरा को घूर रहा था, जैसे कोई शिकारी शिकार को देखे। सायरा बेखबर थी, मगर जमाल सब समझ रहा था। हसन बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने खिलाया था, मगर ये इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? जमाल ने बात टाल दी, खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। मगर हसन की नजरें सायरा पर टिकी रहीं। फिर हसन बोला, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। जमाल के चेहरे पर बल पड़े, मगर उसने कहा, हसन मुझे रात को जरूरी काम है, सायरा अकेली होगी, तू जा सकता है। हसन ने लालची नजरों से सायरा को देखा, फिर चुपचाप चला गया। जमाल जब लौटा तो सायरा कांप रही थी। उसने कहा, बाबा मुझे फिर बुखार है, क्या आप मेरे लिए कुछ लाए? जमाल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटी, मैं तेरे लिए वही रस लाया हूं। उसने फिर वही रस सायरा के हाथ में ठोंक दिया। सायरा दर्द से कराहती रही, फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। जमाल बाहर टहल रहा था। जब उसकी सांसें धीमी हुई, वह अंदर आया और मुस्कुराया। हसन की बातों से साबित हो गया कि मेरा 2 साल का खेल बेकार नहीं गया। वह उस रस को देख रहा था जो कोई साधारण चीज न थी। सालों पहले जब वह वैद्य के पास काम करता था, उसे पता चला था कि कुछ जंगली जड़ों का रस लड़कियों को वक्त से पहले जवान कर सकता है। सायरा पर उसने यह खेल शुरू किया था। हर हफ्ते उसे बुखार चढ़ाता, फिर वही रस देता। अगली सुबह सायरा जागी। उसे दर्द और कमजोरी थी। वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तभी गांव की एक औरत, खाला रशीदा, आई। सायरा जरा थोड़ा गुड़ दे दे, हमारा राशन खत्म हो गया। सायरा ने गुड़ निकाला। खाला उसे देखती रही और बोली, तू तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, तेरा बाप तुझे कुछ खिलाता भी नहीं, फिर भी तू इतनी जल्दी जवान कैसे हो गई? सायरा चुप रही। उसे खुद नहीं पता था कि उसके जिस्म में यह बदलाव क्यों आ रहे थे। घर में कुछ न बचा था। सायरा ने जमाल को जगाया। बाबा, जमाल गुस्से में उठा, क्यों जगा रही है, मुझे नींद से मत उठा। सायरा बोली, अगर आप खेतों में काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? जमाल चिल्लाया, मुझसे मजदूरी नहीं होती, मैं अपना धंधा करूंगा। वह उठा और गांव के जुआरियों के पास चला गया। वहां उसने अपनी मिट्टी की घड़ी दांव पर लगाई, मगर हार गया। सामने बैठा शेर खान हंसा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को ले जा सकता हूं। जमाल ने बेरहमी से हामी भर दी। शेर खान सायरा के घर पहुंचा। सायरा बेहोश पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बाहर ले गया। जमाल दूर से देख रहा था। यह मेरी बरसों की मेहनत है, इसे सस्ते में नहीं दूंगा। शेर खान बोला, ठीक है, मैं ज्यादा दाम दूंगा। उसने गांव के साहूकार से सोने के सिक्के लिए। उधर सायरा की आंख खुली। वह एक शानदार मिट्टी के मकान में थी। उसे याद आया कि जमाल और शेर खान ने उसे बेच दिया। शेर खान अंदर आया, तेरे बाप ने तुझे मुझे 200 सिक्कों में बेचा। सायरा कांप उठी। तभी बाहर से आवाज आई। शेर खान गुस्से में चला गया। सायरा अकेली थी। अचानक खिड़की पर खटखट हुई। सायरा, मैं हूं तेरा बाप, जमाल बोला। सायरा ने खिड़की खोली। जमाल ने उसे बाहर खींचा। शेर खान मुझसे बदला लेना चाहता था, मैंने तुझे बचाने का फैसला किया। सायरा को लगा कि शायद उसका बाप बदल गया, मगर जमाल उसे एक सुनसान जगह ले गया जहां मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। वहां औरतें अधूरे लिबास में खड़ी थीं। सायरा समझ गई कि यह कोठा है। बाबा, मुझे यहां से ले चलो, जमाल बोला। मैंने तेरा खर्च उठाया, अब वसूल करूंगा। उसने सायरा को एक औरत, मालकिन जरीना, के सामने पटक दिया। यह मेरी मेहनत का नतीजा है, इसे तैयार किया है। सायरा भागने लगी, मगर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। मालकिन बोली, 14 बरस की है, मगर 20 की लगती है। जमाल हंसा, ये मेरी बेटी नहीं, बस कमाई का जरिया है। सायरा का दिल टूट गया। जमाल सिक्के लेकर चला गया। रास्ते में एक तेज रफ्तार बैलगाड़ी ने उसे कुचल दिया। उसकी सांसें थम गईं।
लोग उसकी जेब से सिक्के लूटकर भागे। सायरा कोठे पर थी। उसने बेहोशी का नाटक किया। रात में उसने एक पत्थर का चाकू निकाला जो उसने शेर खान के मकान से चुराया था। उसने ताले को तोड़ा और भाग निकली। वह अपनी खाला नसीमा के पास पहुंची। खाला ने उसे गले लगाया। बेटी, तू यहां कैसे? सायरा रो पड़ी और सब बता दिया। खाला का बेटा यासिर पास खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। कुछ दिन बाद खाला ने सायरा और यासिर का निकाह करवा दिया। मेरी भतीजी और दुख न सहे। उसने दुआ मांगी, खुदा किसी की मां न मरे, वरना औलाद दर दर ठोकरें खाती हैं। सायरा की किस्मत बदल गई। जिस बाप को वह अपना रक्षक समझती थी, उसने उसे बेच दिया, मगर अब उसका शौहर उसकी इज्जत करता था। इस कहानी से सबक मिलता है कि रिश्ते कभी कभी धोखा दे जाते हैं और अजनबी भी मोहब्बत बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सायरा की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहो। ये कहानी पूरी हो गई। 8000 साल पुराने जमाने के हिसाब से इसमें कोई आधुनिक चीज जैसे इंजेक्शन, गाड़ी, बैंक नहीं है। सब कुछ मिट्टी, पत्थर और उस दौर के हिसाब से ढाला गया है। टोन और थीम वही रखी है, दर्द, धोखा और उम्मीद। अब आप इसे 11 लैब्स से वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर कुछ बदलना हो तो बताइए।